नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए मॉक टेस्ट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दो ट्रिक्स दे रखी है, एक पंचायती राज कमेटी से रिलेटेड, एक माउंटेन पासेस से रिलेटेड। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पेयर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर सही है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय, तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक पेयर सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। याद रखना है आपको, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया था। एक और है इससे रिलेटेड, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। तो ध्यान रखना, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है? लाला राजपत राय। ठीक है, तो याद रखना, पीपल ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला राजपत राय। अब देखिए, अब हम ब्रह्मो समाज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रह्मो समाज 1828 राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक, फिर आगे चल के 1866 में ब्रह्मो समाज दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया। एक ब्रांच का नाम था आदि ब्रह्मो समाज, किसके अंडरशिप में, किसके लीडरशिप में? देवेंद्र नाथ टैगोर। दूसरे ब्रांच का क्या नाम था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, या भारतीय ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, किसके अंडर में? केशव चंद्र सेन। तो आपको ये याद रखना है, 1866 में ब्रह्मो समाज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। पहले का क्या नाम था? आदि ब्रह्मो समाज, किसके अंडर लीडरशिप में? देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरी ब्रांच का क्या नाम था? भारतीय ब्रह्मो समाज, मतलब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन के लीडरशिप में। तो देखिए, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया मतलब केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? तत्वबोधनी सभा। तो आपको बताना है कि तत्वबोधनी सभा किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? तो ध्यान रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतलब और दूसरी कौन सी ब्रांचेस थी ब्रह्मो समाज की? तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? ध्यान रखना, ज्योतिबा फूले। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, ज्योतिबा फूले काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया सिंगल स्टेटमेंट में कि सत्यशोधक समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया, स्टैब्लिश किया गया। तो याद रखना, ज्योतिबा फूले। पहली बात, ज्योतिबा फूले का टाइटल क्या था? महात्मा। तो आपको ये भी याद रखना है कि ज्योतिबा फूले का टाइटल क्या था? महात्मा। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, बुक है गुलामगिरी। तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। गुलामगिरी बुक एक बार पूछा जा चुका है कि गुलामगिरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखना, ज्योतिबा फूले। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले कब स्टैब्लिश की गई थी? 1873। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो ध्यान रखना, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। बुक का क्या नाम था? गुलामगिरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ये भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है और पीपल्स दे रखे हैं। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विविन दरोजियो, बसकृत हितकर्नी सभा ज्योतिबा फूले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। तो आपको बताना कौन सा पेयर सही नहीं है। तो इसका आंसर है बी, बहिष्कृत हितकर्नी सभा। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विविन दरोजियो ने बिल्कुल स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, इनके द्वारा एक और ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था, वो था एकेडमिक एसोसिएशन।
एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है, तो याद रखना यंग बंगाल मूवमेंट और एकेडमिक एसोसिएशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? हेनरी विवेन डिरोजियो। बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फूले? नहीं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकर्णी सभा को स्टैब्लिश किया गया था। और ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है? अभी मैंने बताया था आपको, सत्य शोधक समाज। टाइटल क्या था? महात्मा। और कौन सी बुक लिखी है? गुलामगिरी। गुलामगिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सी क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकॉट, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने 3 पर्सनैलिटी पढ़ रखी होंगी थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। पहली कर्नल HP ऑलकॉट, दूसरा ब्लावत्स्की, और तीसरा क्या था आपका? एनी बिसेंट, है ना। तो आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है? कर्नल ऑलकॉट और ब्लावत्स्की के द्वारा। और एनी बेसेंट के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और क्या हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक बार पूछा जा चुका है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था। तो ध्यान रखना अध्ययन में, ADYAR। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्ययन में इसका हेडक्वार्टर था। किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है? कर्नल HP ऑलकॉट एंड ब्लावत्स्की। ठीक। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा सर सैयद अहमद खान को। इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया है। साथ साथ एक और भी किया था, साइंटिफिक सोसाइटी, ट्रांसलेशन सोसाइटी या फिर साइंटिफिक सोसाइटी भी स्टैब्लिश सैयद अहमद खान के द्वारा की गई है। एक कॉलेज खोला गया था जिसको अभी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। पहले इसका मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले क्या नाम था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो याद रखना सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान INC के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट थे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और इंडियन पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम एक ट्रिक से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है पंचायती राज कमेटी से रिलेटेड ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बैग में LPG। ये ट्रिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बैग में LPG। बैग बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, और ये JVK राव कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVK राव कमेटी। L से LM सिंघवी कमेटी, P से PK थुनगन, THUNGON, ठीक है, PK थुनगन कमेटी, और G से गढ़जिल कमेटी। तो आपको ये सारी कमेटीज़ का याद रखना है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैग में LPG, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, फिर JVK राव कमेटी, L से LM संघवी कमेटी, P से PK थुनगन कमेटी, G से गढ़जिल कमेटी। अगर बाई चांस आपको ये पूरे नाम याद नहीं है फिर भी आप ये याद रखोगे बैग में LPG, तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो डेट याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, अगर आपको सीक्वेंस पता है तो आप डेट को इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? बैग में LPG, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सबसे पहले ऑर्गेनाइज की गई थी। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 1857। तो 1857, ठीक, ये आ गया। A से अशोक मेहता कमेटी, इसके फिर कौन सा आ रहा है? 1978, पहले ये पढ़ा है ना। फिर JVK राव कमेटी, JVK राव 1986 से 1985, तो पहले क्या आ रहा है? 1985। तो ये LM संघवी कमेटी बाद में आ रहा है, तो 1986। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ईयर करने की याद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईयर को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, नहीं याद कर पाते यार, मुझे खुद याद नहीं है। तो याद रखना बैग में LPG, इंपॉर्टेंट है बैग में LPG। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज ऑन द पंचायती राज इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स लिखा नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, तो वही यूज़ कीजिए ट्रिक, बैग में LPG।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शंस 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर और 35 ईयर्स। तो देखो, मैं आज आपको सारी एज बता देता हूँ। 21 एज चाहिए किसके लिए? पंचायत के इलेक्शंस को लड़ने के लिए, ठीक। 25 चाहिए लोकसभा के इलेक्शंस को लड़ने के लिए और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को लड़ने के लिए। 30 एज चाहिए किसके लिए? राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, ठीक। और 35 एज चाहिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो याद रखना, 21 चाहिए पंचायत के लिए, 25 चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, 30 राज्यसभा के लिए और 35 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो देखिए, इसमें क्या बोल रखा है? प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 ईयर, ठीक। और यहाँ पर प्रेसिडेंट होता तो 35 और वाइस प्रेसिडेंट होता तो 35। तो ये याद रखना, पूछा जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ओके। एक साइड दे रखी है ओशन करंट्स, दूसरे ओशन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला ब्राज़ील करंट, साउथ अटलांटिक ओशन। हम्बोल्ट करंट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगुलास करंट, इंडियन ओशन। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है बी, हम्बोल्ट करंट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम्बोल्ट करंट को पेरुवियन करंट भी कहते हैं, है ना। पेरू या पेरुवियन करंट कहते हैं। पेरू कहाँ पर है? पेरू हमारा नॉर्थ अमेरिका में है, सॉरी साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में हमारा पेरू है, पेरुवियन करंट है, इस तरीके से बहता है, ऊपर से नीचे जाता है, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है। एक और चीज़ याद रखना आपको, जो कोल्ड करंट होती हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाती हैं, और जो हॉट, जो मतलब जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं। तो ये इक्वेटर यहाँ पर है ना, तो ये ऊपर जा रही है, मतलब ये इक्वेटर के पास जा रही है, तो मतलब ये क्या है? ये कोल्ड करंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हम्बोल्ट करंट कहाँ पर है? ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो हम्बोल्ट करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक। ब्राज़ील करंट, साउथ अटलांटिक ओशन, बिल्कुल सही है। वार्म है या कोल्ड है? तो ये वार्म है। वार्म क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर से पोल की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक। तो ये पेयर बिल्कुल सही है, लेकिन ब्राज़ीलियन करंट कैसा है? वार्म करंट है। हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है, और कहाँ पर है ये? साउथ पैसिफिक ओशियन में। गल्फ स्ट्रीम वार्म है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, बिल्कुल। अगुलहास करंट कैसा है? अगुलहास करंट वार्म है और इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही है। अगुलहास करंट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगुलहास करंट मतलब कौन से ओशियन में? इंडियन ओशियन में। कैसा है? वार्म। तो आपको ये याद रखना है। देखो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन? कोल्ड करंट पूछा जा रहा है, और किसका? साउथ अटलांटिक ओशियन का। करते हैं कैनरी करंट। कैनरी करंट कहाँ पर है? कैनरी करंट, बेंजुला करंट, अगुलास करंट और ब्राज़ीलियन करंट। पहला ऑप्शन बताएं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं सारे क्वेश्चंस। तो उसका सही आंसर है बी, बेंजुला करंट, ठीक है। अब देखिए, कैनरी करंट कहाँ पर है? कैनरी करंट, पहले तो ये बताओ कोल्ड है? बिल्कुल कोल्ड है। कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कैनरी करंट, ठीक है। वेनगुला करंट, वेनगुला करंट ये हमारा कोल्ड करंट है और साउथ अटलांटिक ओशियन में ही है। अगुलास करंट, अगुलास करंट कैसा है? वार्म करंट है, और कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील करंट कैसा है? वार्म करंट है, और कहाँ का है? साउथ अटलांटिक ओशियन का, ठीक है। ब्राज़ील करंट आंसर क्यों नहीं है इसका? क्योंकि ये वार्म करंट है, नो का, ना कि कोल्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। कोड्स में लिखे नहीं होंगे, स्पेस था नहीं, तो एक तरफ दे रखी ट्राइब्स, दूसरी तरफ दे रखी एरिया। तो आपको बताना है कौन सी ट्राइब्स किस एरिया में मिलती हैं। फर्स्ट है खिजरेस, जापान, अरब, सेंट्रल एशिया और कालाहारी। तो ध्यान रखना, खिजरेस मिलती है सेंट्रल एशिया में, ठीक।
बुशमैन, जापान, अरब और कालाहारी। तो बुशमैन, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट पढ़ रखा होगा आपने, तो वहाँ पर है बुशमैन कालाहारी। एनू, जापान और अरब, एनू जापान में और वेदुवियंस अरब में। तो आपको ये सारे ट्राइब्स याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ ना खिजरिस सेंट्रल एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान और बेदुइन अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ डेजर्ट दे रखा है, एक तरफ कंट्री। तो देखते हैं, सोनोरन यूएसए, तगलामकान चाइना, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राज़ील। तो देखिए इसका आंसर है डी। गिब्सन कहाँ पर है, ब्राज़ील में नहीं, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के करंट ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सारे डेजर्ट्स आपको याद रखने हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन से ऑस्ट्रेलिया में कौन से डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो पहले ये बताइए, सोनोरन यूएसए के अंदर, याद रखना, तगलामकान चाइना, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। काराकोरम काफ़ी बार पूछा जा चुका है। गिब्सन कहाँ पर है, ब्राज़ील में नहीं, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और माउंटेन कॉस्चुस्कू हाईएस्ट पीक है, और रिवर मुर्रे लॉन्गेस्ट रिवर है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है, और टाइलर वैली ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। टाइलर वैली काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। देखिए यहाँ पर है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट्स, और ये है माउंटेन कोस्चुस्कू। ग्रेट बैरियर रीफ, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर मिलता है, तो ध्यान रखना ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। कभी कभार आपसे प्लेस नाम पूछ लिया जाता है, प्लेसेस, तो क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड में। और सारे आपको डेजर्ट्स याद होने चाहिए, ठीक, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। माउंटेन पासेस है, माउंटेन पास मैंने लिखे नहीं है, सॉरी कोड्स लिखे नहीं है। तो माउंटेन पास को करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक क्या है, आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में बीआरडी स्कूल, हिमाचल प्रदेश में क्या है, बीआरडी स्कूल है, ठीक है। बी से बाल अच्छा पास, आर से रोहतंग, डी से देवसा और एस से शिवकीला। 5-6 बार रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, कोई टेंशन मत करना। तो बीआरडी स्कूल हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्कूल है, बीआरडी स्कूल, बाल अच्छा, रोहतंग, देवसा और शिवकीला। कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो इस चीज़ को लेकर टेंशन मत करना। अगर आपको ये भी याद होगा ना कि बीआरडी स्कूल है हिमाचल प्रदेश में, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। हिमाचल प्रदेश, डी से बूम, ये डबल क्या है, डबल मतलब ये डी 2 बार आएगा, ठीक है, पावर है ये, आप जानते होंगे। डी से दिहांग और डी से दीपू, देखो डी आई दिहांग और डी आई दीपू, दिहांग दीपू। से पूरा सेला है, सेला, बू से बुमला और बोमदिला। तो इजीली आप याद कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश बीआरडी स्कूल और हिमाचल प्रदेश डी से बूम, डी से दिहांग, दीपू पास, ऐसे सेला और बुमला और बोमदिला। उत्तराखंड में सबके सब मंडल रहते हैं, है ना, मंडल। एम डबल बाल है, माना पास, मोलिंग पास, एन से नीति पास, टी से थांगला, एल से लिपू लेक। अगर आप लोगों को ये भी याद है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश बीआरडी स्कूल, हिमाचल प्रदेश डी से बूम, उत्तराखंड मेंटल, तो भी आप इजीली टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को। क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। अगर एम से कोई भी पास आए तो आप आँख मीच के लगा सकते हो उत्तराखंड। और देखो एक को याद रखना है, सिक्किम के काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सिक्किम में कौन से पास है, नाथुला एंड जलेबला। तो आपको याद रखना है सिक्किम में कौन से पास है, नथुला और जलेबला। हम क्वेश्चंस को करते हैं, अब देखो आप इजीली कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश की क्या ट्रिक बताई थी मैंने, डी से बूम, बूम 2 बार था और डी भी 2 बार है। अब देखो बुमला बुम है, तो पहला आ गया अरुणाचल प्रदेश में बुमला, बहुत सही, ठीक, कर लिया आपने। हिमाचल प्रदेश की क्या ट्रिक बताई थी, बी आर डी
स्कूल। अब मान के चलो आप बी का फुल फॉर्म भूल गए, आर का फुल फॉर्म भूल गए, डी का फुल फॉर्म भूल गए, एस का भूल गए, लेकिन यहाँ से आप कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। शिपकी, एस से शिपकीला, कहाँ पर ये? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला। नेक्स्ट है सिक्किम। मैंने आपको सिक्किम के दो बताए, नाथुला और जलेबला। बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। तो सिक्किम में नाथुला और जलेबला। उत्तराखंड का क्या ट्रिक बताई थी मैंने? मेंटल, एम डबल बाल है, NTL। ठीक है, तो उत्तराखंड में मुलिंगला। तो देखो जलेली एक बार याद कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डी से बूम, बुमला। हिमाचल प्रदेश में BRD स्कूल, शिपकीला। सिक्किम नथुला जलेबला। और उत्तराखंड में मेंटल। ठीक है, मेंटल मुलिंगला। और देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ताकि आपको बार बार रिपीट करने से याद हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सिक्किम दो बताए थे आपको, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं, इसको याद रखना। सिक्किम का नथुला और जलेबला बिल्कुल। उत्तराखंड मेंटल बताया था आपको, MNTL, एम डबल बार है, तो मानाला और लीतिला बिल्कुल सही। ठीक, जम्मू कश्मीर शिपकीला नहीं, शिपकीला कहाँ पर है? BRD स्कूल में, है ना। एस कैसा था? शिपकीला था, किसमें? हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब नॉट करेक्ट बोल चुका है, तो इसलिए सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, शिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और बूमदीला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या ट्रिक बताई थी आपको? दी से भूम, दी से भूम, है ना। दी मतलब दीदी से भूम कुछ भी कर सकते हो। तो बूमदीला और बुमला, से सेला, दिहांग और दीपू पास, ये हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए टॉपिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसको करने से पहले एक और आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। तो देखियो ट्रिक क्या है। टॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टेट्स। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। ठीक है, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W से वेस्ट बंगाल। ठीक है, M से मिजोरम और T से त्रिपुरा। तो यार ना गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। तो देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, तो टॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से स्टेट पास होते हैं, मतलब किसी स्टेट में से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। गुजरात से बिल्कुल, ठीक है, गुजराती राजा। छत्तीसगढ़, झारखंड, अभी बताया था आपको कौन से करते हैं। झारखंड है, देखो बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 to 4, 1 to 4। उत्तर प्रदेश नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड्स लेके नहीं, उतने स्पेस है नहीं। एक तरफ वॉल्केनो दे रखे हैं, दूसरी तरफ कंट्री दे रखे हैं, आपको मैच करना है। माउंट रेनियर, ऑप्शंस इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और USA। तो याद रखना माउंट रेनियर कहाँ पर है? USA के अंदर। इटना इटली में, ठीक है। पैराकूटिन्स मैक्सिको में और ताल फिलीपींस। ये पूरे याद रखने चाहिए आपको, वॉल्केनो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। तो माउंट रेनियर USA, इटना इटली, पैराकूटिन मैक्सिको एंड ताल फिलीपींस। देखिए मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड वही सेम है, एक तरफ वॉल्केनो दे रखी है, दूसरी तरफ कंट्री दे रखी है, आप लोगों को मैच करना है। 7 गया कहाँ पर? इटली, पेरू, इंडोनेशिया और मैक्सिको। 7 गया पेरू के अंदर, ठीक है। माउंट इटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको और मिरेपी इंडोनेशिया, ठीक है। फिर से वो करते हैं, 7 गया पेरू में, माउंट इटना इटली, कोलिमा मैक्सिको और मिरेपी इंडोनेशिया। क्वेश्चन 11th बायो से रिलेटेड है। द स्टोन फॉर्म्ड इन द ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। तो देखिए जो पथरी होती है ना, जो किडनी स्टोन होता है, उसका केमिकल नेम क्या है? सिंपल सी बात ये पूछ रहा है। कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम। काफ़ी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, याद रखना ह्यूमन किडनी फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट होती है ह्यूमन किडनी, कैल्शियम ऑक्सलेट।
क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। कोड्स लिखे नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही है। लैक्टोबैसिलस, अल्कोहल प्रोडक्शन, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड और नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो लैक्टोबैसिलस आपने क्लास 5th या 6th में पढ़ रखा होगा, आप लोग जानते हो दही जो बनती है, कर्ड जो बनते हैं वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनती है। तो याद रखना लैक्टोबैसिलस, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ठीक। रिजोबियम्स, आप लोगों ने इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, क्या होता है। ठीक है, रिजोबियम, अजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे सारे क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो रिजोबियम्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यीस्ट, यीस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल प्रोडक्शन करता है। कैसे, जो यीस्ट सेल होता है, जो यीस्ट सेल होते हैं वो शुगर को, ठीक है, वो शुगर को अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, यीस्ट सेल कन्वर्ट द शुगर इनटू द अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यीस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन। और एस्परगिलस, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना उसके अंदर मिलता है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। लैक्टोबैसिलस, प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड, रिजोबियम्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यीस्ट अल्कोहल प्रोडक्शंस और एस्परगिलस, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन। यीस्ट काफ़ी बार पूछा जा चुका है यीस्ट को, है ना, इसको याद रखना यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड्स लिखे नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है और मेजर क्वांटिटी है। तो एक तरफ इंस्ट्रूमेंट लिख रखे हैं, बताना है आपको कौन सी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से। तो एमीटर, प्रेशर, वेट, इलेक्ट्रिक करंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपको याद रखना है एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा। हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। तो हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस, वेट, ठीक है, और बैरोमीटर, प्रेशर। एक बार फिर से करते हैं, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्प्रिंग बैलेंस, वेट और बैरोमीटर, प्रेशर। बैरोमीटर को काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट। कोड्स लिखे नहीं है। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है और ये मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं। फैथोमीटर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वेट और डेप्थ ऑफ द सी। तो याद रखना है फैथोमीटर से डेप्थ ऑफ सी, फैथोमीटर से हम डेप्थ ऑफ सी देखते हैं। और बैरोमीटर से प्रेशर, पीछे किया था हमने। हाइग्रोमीटर से, ये भी हमने पीछे किया था, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, है ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से। और अल्टीमीटर से हाइट। तो आपको ये सारे के सारे याद रखना इंस्ट्रूमेंट्स, फैथोमीटर, डेप्थ ऑफ द सी, बैरोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड अल्टीमीटर, हाइट। तो आपको ये सारे याद रखने, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट है और इससे कौन सी क्वांटिटी मेजर की जाती है। कोड्स लिखे नहीं है, करते हैं। एनिमोमीटर, अर्थक्वेक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी। तो एनिमोमीटर से हम विंड वेलोसिटी को देखते हैं। काफ़ी बार ये रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एनिमोमीटर, विंड वेलोसिटी। सिस्मोग्राफ आपने पढ़ा होगा, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स, सिस्मिक वेव्स को वो करते हैं ना, मेजर करते हैं, है ना, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर से। तो सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, बैरोग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी। तो आपको याद रखना है एनिमोमीटर, विंड वेलोसिटी, सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक्स और बैरोग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन 15, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कोर्स लिखे नहीं है, ठीक है, छोड़ो। विटामिन्स, आपको बताना कौन सी विटामिन है। विटामिन पेप्सिन, कैरोटीन, कैरेटीन और प्रोगेस्टेरॉन। तो विटामिन है हमारी कैरोटीन। याद रखना कैरोटीन से कौन सी विटामिन बनती है, विटामिन ए, विटामिन ए बनती है। तो याद रखना कैरोटीन, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, मतलब जो भी मैंने वीडियो डाल रखी है अपलोड करके, अगर आपने सारी देख रखी होंगी तो आप मुझे इजीली बता सकते हो कि कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक, कौन से विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है और कौन से विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है और कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए विटामिन, कैरोटीन्स, एंजाइम्स, पेप्सिन, कैरेटिन और प्रोगेस्टेरॉन। तो
बायोलॉजी अगर आपने पढ़ रखी होगी, खासकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर जो पढ़ रखा होगा, तो आप लोग जानते हो, सॉरी हार्मोन्स है, प्रोगेस्टेरोन, एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। एंजाइम्स पैप्सिन है, ठीक है, मेरे प्रोगेस्टेरोन की तरफ ध्यान चला गया। तो एंजाइम्स पैप्सिन्स, पैप्सिन क्या करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में कि पैप्सिन जो प्रोटीन होती हैं उनको स्प्लिट कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। तो याद रखना है, पैप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन्स को स्प्लिट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। किसमें? पैप्टोस में और प्रोपिटोन में। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना एंजाइम पैप्सिन है। हार्मोन्स प्रोगेस्टेरोन्स, ठीक है, हार्मोन प्रोगेस्टेरोन। आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रखा होगा कि दो प्रकार के फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, है ना, प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन ईस्ट्रोजन। तो ये क्या है? हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स है। और मेल सेक्स रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना, फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, और मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक, लास्ट क्या बचता है? प्रोटीन। प्रोटीन कैरेटिन है, कैरेटिन प्रोटीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नेल्स बनते हैं, नेल नाखून और जो बाल होते हैं वो कैरेटिन के द्वारा ही बनते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटीन कैरेटिन। ठीक है, एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं। विटामिन कैरेटिन, विटामिन ए बनता है। एंजाइम्स पैप्सिन, जो हमारे प्रोटीन्स होती है बॉडी के अंदर, उसको स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है। हार्मोन्स प्रोगेस्टेरोन्स, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। प्रोटीन कैरेटिन, कैरेटिन से क्या होता है? हमारे नाखून और बाल बनते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, एक तरफ पॉल्यूटेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ डिसीज कॉज दे रखी है। तो कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी डिसीज होती है? मरकरी मीनामाटा डिसीज, कैडमियम इटाइटाई डिसीज, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम्स, और फ्लोराइड आयन इंडाइजेशन। तो उसका सही आंसर है डी, फ्लोराइड। फ्लोराइड से इंडाइजेशन नहीं होता। तो फ्लोराइड आयन से क्या होता है? फ्लोरोसिस। क्या होती है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दो प्रकार की होती है, एक होती है डेंटल फ्लोरोसिस, मतलब टिथ फ्लोरोसिस, एक होती है स्केलेटन फ्लोरोसिस। तो आपको याद रखना है, अगर आप पानी ऐसा पीते हो जिसमें फ्लोराइड आयरन ज़्यादा है, तो उससे आपको एक बीमारी होगी, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दो होती हैं, जैसे एक तो दांत गिरने लग जाते हैं, एक स्केलेटन। स्केलेटन जो आपकी हड्डियाँ हैं उनमें कमी आ जाती है, कमी आने की वजह से ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, दो तरह की बीमारी होती है, ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्टोमलेशिया। तो आपको ऑस्टोमलेशिया होने की संभावना होती है। तो आपको याद रखना है, फ्लोराइड आयन इंडाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? बॉन से रिलेटेड है ना। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम्स, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम्स, कैडमियम्स इटाइटाई डिसीज, मरकरी मीनामाटा डिसीज है। आपको ये चारों पांचों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि मरकरी पॉल्यूटेंट से कौन सी डिसीज होती है? मीनामाटा डिसीज, कैडमियम से इटाइटाई, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम्स, और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, स्केलेटन फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, कोर्स लिखे नहीं है, वही मैच करना है। ठीक है, प्लेग, प्लेग किससे फैलता है? ठीक है, तो आपको बताना प्लेग किससे फैलता है? प्रोटोजियो, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, ठीक है, ब्लैक डे के नाम से बर्ड हिस्ट्री के अंदर प्लेग। तो प्लेग फैलता है हमारे फ्लाई से, मतलब रैट्स, चूहे नहीं होते उससे। तो प्लेग बैक्टीरिया, ठीक है, प्लेग बैक्टीरिया। एड्स, एड्स HIV वायरस, ठीक है, तो एड्स वायरस से। बालनेस मतलब गंजापन, गंजापन होता है फंगस से, ठीक है, बालनेस किससे होता है? फंगस से। और मलेरिया प्रोटोजियो से। तो याद रखना है मलेरिया, मलेरिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार कि कौन से मॉस्किटोस है। ठीक है, 5-6 प्रकार के मॉस्किटोस होते हैं। तो मलेरिया किससे फैलता है? एनोफिलिस से, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस से। तो आपको याद रखना है मलेरिया प्रोटोजियो, प्लेग बैक्टीरिया, एड्स वायरस, बालनेस गंजापन फंगस, और मलेरिया प्रोटोजियो। मलेरिया कौन सा? तो याद रखना फीमेल एनोफिलिस। एक होता है एडिस मॉस्किटो। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हम लोग जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब ये नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो जनवरी करंट अफेयर होंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, हु वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मैन सिंगल टाइटल। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मैन सिंगल टाइटल किसको मिला है? ऑप्शंस नोवाक डिजोकोविक, जैनिक सिनर और डैनियल मेदवेदेव, और चौथा क्या है? रोहन बोपन्ना। तो इसका सही आंसर है जैनिक सिनर। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मैन सिंगल टाइटल किसको मिला है? जैनिक सिनर। जरूरी नहीं है आपसे मैंस का ही पूछे, ठीक है, आपसे फीमेल का ही पूछा जा सकता है। तो याद रखना फीमेल में कौन है? अरीना सबालेंका, ठीक है, अरीना सबालेंका वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल किसमें? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन में। मेंस में किसने जीता है? सिनर, जैनिक सिनर ने। और वुमेन्स में किसने जीता है? अरीना सबालेंका। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 करंट अफेयर से रिलेटेड है। हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्राफिन सेंटर एंड IoT CO इन केरला? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, इसमें तो ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पहला ग्राफिन सेंटर, ठीक है, अभी रुको सीटी को बजाने दो, खाना बन रहा है भाई, आप सभी को इनविटेशन है, जो भी आना चाहे खाना खाने के लिए आ सकता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से 19। हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्राफिन सेंटर एंड IoT CO इन केरला? तो बताना है इंडिया का पहला ग्राफिन सेंटर केरला में लॉन्च हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना मैत्री सेक्रेटरी S कृष्णन, ठीक है, मैत्री सेक्रेटरी कृष्णन, मतलब मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेक्रेटरी कौन है उसके? S कृष्णन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला ग्राफिन सेंटर कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? तो याद रखना केरला के अंदर, ठीक है। इंडिया का पहला ग्राफिन सेंटर कहाँ पर लॉन्च हुआ है? केरला के अंदर। और किसके द्वारा लॉन्च किया है? मैत्री सेक्रेटरी S कृष्णन। देखिए जरा, S कृष्णन, मैत्री सेक्रेटरी, इंडिया लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ग्राफिन सेंटर IoT CO इन केरला। IoT CO क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। फर्स्ट ग्राफिन सेंटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट पूछे जाते हैं, जो भी फर्स्ट इस्टेब्लिश होता है वो पूछे जाता है हमेशा एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट ग्राफिन सेंटर कहाँ पर है? केरला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? आप लोग जानते हो अयोध्या राम टेम्पल का भी इनॉग्रेशन हुआ है, तो उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका सही आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा। देखिए चंद्रकांत सोमपुरा, आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर, चंद्रकांत सोमपुरा। नोटेबल टेम्पल डिजाइन बाय हिम इंक्लूडेड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, स्वामी नारायण टेम्पल इन बम्बई, और अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गुजरात एंड बिरला टेम्पल ऑन कोलकाता। तो आपको याद रखना है अयोध्या जो राम टेम्पल अभी भी स्टैब्लिश किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये मॉक टेस्ट सेकंड था, ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चंस काफ़ी मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जी। नमस्कार।